My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पिछले लेक्चर में फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी चल रहा था जो कि कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक नए लेसन का शुरुआत करने जा रहा हूँ, वो है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर का हिंदी होता है ऋण पत्रों का शोधन। यानी रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर समझने से पहले यह जानना होगा कि इशू ऑफ डिवेंचर, तो ये पहले पढ़ाई हो चुकी है। यानी कंपनी जब उसके पास व्यवसाय को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में पूंजी नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी पूंजी इकट्ठा करने के लिए जनता के बीच ऋण पत्रों का निर्गमन करती है और ऋण पत्रों को निर्गमन करके पैसा कलेक्ट करती है। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि चाहे आप कहीं से पैसा लें, बैंक से लें या किसी थर्ड पर्सन से लें या कहीं से आप तीसरे पार्टी से, बिजनेसमैन से लेते हैं या अपने घर से लेते हैं, तो पैसा एक न एक दिन चुकाना पड़ता है। तो ठीक उसी प्रकार कंपनी जब जनता से पैसा कलेक्ट करती है तो उसे भी एक न एक दिन पैसा चुकाना पड़ता है। तो ऋण पत्रों का शोधन का अर्थ हुआ कि ऋण पत्रों का भुगतान। तो पहले पैसा हम लेते हैं तो उसका भी एक टाइम होता है, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। तो अलग अलग टर्म में हम डिफाइन करेंगे कि रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर किस प्रकार का होगा। पहले यह समझेंगे ऋण पत्रों के शोधन का अर्थ होता है ऋण पत्रों का भुगतान। अब इससे यानी पहले हमको ये बताना जरूरी होगा कि ऋण पत्रों के शोधन का माध्यम यानी सोर्स क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस, यानी पहले हम लोग इसका सोर्स देखेंगे, जो कहाँ से पैसा आएगा और हम उसका भुगतान करेंगे, यानी इसका सोर्सेस ऑफ फंड। तो सबसे पहले आउट ऑफ कैपिटल, नंबर 1 होगा रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। दूसरा होगा रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, रिडम्पशन by conversion, redemption by conversion, redemption by issue of fresh shares, public new share, fresh issue of shares, public new shares और डिवेंचर। नेक्स्ट है पहले मैंने टॉपिक बताया कि ये जो लेसन है उसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, ऋण पत्रों का शोधन। तो पहले मैंने बताया कि ऋण पत्रों का शोधन का अर्थ होता है ऋण पत्रों का भुगतान। यानी कंपनी जब जनता से पैसा लेती है तो उसे एक न एक दिन चुकाना पड़ता है। अब यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आने ऋण पत्रों के सोर्सेस ऑफ फंड्स क्या होंगे। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर के लिए सोर्सेस ऑफ
फंड यानी किन माध्यम से कैसे ऋण पत्रों का भुगतान किया जाएगा। तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि कंपनी सबसे पहले ऋण पत्रों का जब भुगतान करेगी उसका माध्यम होगा वह अपनी पूंजी में से। इसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि सेबी के गाइडलाइन के अनुसार अपने पूंजी का कितना प्रतिशत ऋण पत्रों के शोधन के लिए कंपनी उपयोग कर सकती है। दूसरा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब लाभ में से। तो लाभ में से कंपनी जो है अपने लाभ में से यानी कैसे पहले इसका डीआरआर यानी प्रॉफिट से हम लोग डीआरआर रिजर्व तैयार करेंगे, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद ऋण पत्रों का शोधन किया जाएगा या भुगतान किया जाएगा। आगे हम चलते हैं रिडम्पशन बाय कन्वर्जन। यहाँ पर रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का मतलब होता है यानी ऋण पत्रों को शेयर में बदल करके, यानी या दूसरे रूप में भी कह सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि डिवेंचर को हम लोग शेयर में ही बदल कर सकते हैं, न्यू डिवेंचर में ही बदला जा सकता है। यानी यहाँ पर कन्वर्जन का मतलब हुआ कि डिवेंचर को न्यू डिवेंचर में बदल करके या उसके बदले में शेयर को इशू करके हम इसके यानी ऋण पत्रों का शोधन कर सकते हैं। अब है रिडम्पशन बाय इशू ऑफ फ्रेश शेयर्स, यानी रिडम्पशन कहने मतलब कि कंपनी जो है यहाँ पर फ्रेश इशू कर सकती है शेयर, यानी पुनः ऋण पत्रों का निर्गमन या पत्रों का निर्गमन करके जो पहले के डिवेंचर है उसका भुगतान कर सकती है। कहने मतलब कंपनी को यह अधिकार होता है कि यानी फ्रेश शेयर इशू करके, फ्रेश डिवेंचर इशू करके पहले का जो डिवेंचर है वो पैसा प्राप्त करके यानी उसका शोधन कर सकती है। नेक्स्ट टॉपिक है रिडम्पशन आउट ऑफ सील ऑफ फिक्स्ड एसेट। कहने का मतलब जब ऊपर का चार माध्यम यानी काम नहीं करता है या इसकी व्यवस्था नहीं है तो एट लास्ट यानी उसके बाद भी शोधन नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में कंपनी जो है अपने पास जो अस्थायी संपत्ति है फिक्स एसेट्स उसको बेच करके अपने ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। यानी ये हुआ सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड फॉर रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, इसके बाद हम लोग चलेंगे कि कंपनी का मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, चार मेथड है। मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर यानी ऋण पत्रों के शोधन का विधियां। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऋण पत्रों को भुगतान करने के लिए जो मेथड की आवश्यकता है, यानी कंपनी सबसे पहले लंप सम अमाउंट, मेथड ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर में मैंने पहले बताया चार मेथड है। पहला मेथड हम लिखते हैं सबसे पहले लंप सम, LUMP लंप सम अमाउंट मेथड, लमसम अमाउंट मेथड या लमसम मेथड बोलते हैं इसको। लमसम मतलब एक मुश्त राशि, दूसरा हुआ ड्रा ऑफ लॉट्स, तीसरा होता है परचेज ऑन डिवेंचर,
ऑन डिवेंचर, अपने डिवेंचर को खुद खरीद के, परचेज ऑन डिवेंचर। और नेक्स्ट होगा वो होगा कन्वर्जन। पहले यहाँ टॉपिक पे चलेंगे। लंप सम मेथड का मतलब हुआ कि कंपनी अपने ऋण पत्रधारियों को डिवेंचर होल्डर को एक मुश्त राशि यानी एक ही बार में उसकी पूरी की पूरी राशि को भुगतान कर सकता है। इसके संबंध में जर्नल एंट्री भी बताया जाएगा। दूसरा मेथड ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब एनुअल ड्राइंग कहने का मतलब कि प्रत्येक वर्ष कंपनी जो है किसको भुगतान करना है, डिवेंचर होल्डर का यानी सबसे पहले किसको देना है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी एक तरीका अपनाती है लॉटरी का लगाकर, यानी लॉटरी माध्यम से जिसका लॉटरी निकलेगा, जिसके नाम से पहले लॉटरी निकलेगा उसका भुगतान पहले किया जाएगा। ये दूसरा मेथड हुआ। तीसरा है परचेज ऑन डिवेंचर, यानी कहने मतलब ऑन माने अपने। कंपनी ऐसा भी कर सकती है कि अपने डिवेंचर को वह स्वयं खरीद लेगी और इसके माध्यम से वह ऋण पत्रों का भुगतान कर सकती है। अब है कन्वर्जन। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि कंपनी जो है डिवेंचर को यानी कन्वर्ट कर सकती है शेयर्स में और न्यू डिवेंचर में, यानी अपने डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकती है शेयर में और न्यू डिवेंचर में, यानी इसके माध्यम से हम जो है ऋण पत्रों का शोधन भुगतान कर सकते हैं। अब हम लोग जर्नल एंट्री, एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जर्नल एंट्री लिखने से पहले कि कंपनी जो है अपने कैपिटल से, सेबी का गाइडलाइन है कि कंपनी जो है अपने कैपिटल में से पूरी राशि से उसका जो है शोधन नहीं कर सकती है। उसका यानी एटलीस्ट कम से कम दिया हुआ है 25%। दूसरा चीज कंपनी जो है यानी जो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो तैयार करती है या क्रिएशन ऑफ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व जो है यानी प्रॉफिट में से, तो प्रत्येक वर्ष यानी जितना अमाउंट होगा डिवेंचर की जो राशि होगा उसका 25% जो है डीआरआर में यानी प्रॉफिट में से काट करके हम लोग डीआरआर में ट्रांसफर करते हैं, यानी प्रॉफिट लॉस को डेबिट करेंगे और डीआरआर को क्रेडिट कर करके यानी हम लोग यानी क्रिएटेड करेंगे डीआरआर। उसके बाद यानी जितना का टोटल डिवेंचर है, जैसे मान लिया जाए कि 10 लाख का टोटल डिवेंचर है, तो 10 लाख टोटल डिवेंचर का ये सेबी का गाइडलाइन है कि वह एवरी ईयर यानी कम से कम 15% जो है वो इन्वेस्टमेंट को तैयार करेगी, इन्वेस्ट पैसा करेगी और उसके माध्यम से यानी ऋण पत्रों का शोधन होगा 15%। तो एक क्वेश्चन बनाते समय इसको बताया जाएगा। अभी हम लोग फिर देखते हैं आगे क्वेश्चन शुरुआत में क्या है और कैसे। इसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर से देखते हैं क्या क्वेश्चन और किस तरह का है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। मैंने अभी बताया था कि सबसे पहले कंपनी ऋण पत्रों के शोधन के लिए वह कैपिटल का उपयोग करती है। तो पहला क्वेश्चन आउट ऑफ कैपिटल से ही है। आगे नेक्स्ट जो है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट से है। आगे जो क्वेश्चन होगा रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर इन केस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कंपनी, रिडम्पशन इन लेस देन 18 मंथ व्हेन डीआरआर बैलेंस इज गिवन। यानी डिफरेंट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप का दिया हुआ है। तो हम लोग एक एक स्टेप करके आगे चलेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि यानी इस तरह से हम समझाएं कि ताकि स्टूडेंट को समझने में परेशानी न हो। तो पहला पॉइंट है, चूंकि मैंने पहले डिस्कस किया था
कि कंपनी जो है अपने ऋण पत्रों के शोधन के लिए कौन सा स्रोत का सबसे पहले प्रयोग करती है, वो है कैपिटल में से। तो कैपिटल से ही रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ऑन 1 अप्रैल 2010 हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ ₹100 each at par redeemable at 10% premium on 31st March 2016। याद रखेंगे, ऑन अप्रैल 1 2010 हिंदुस्तान लिमिटेड इशूड 10,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each, यानी 10,000 को हम लोग 100 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा यानी 10 लाख एट ए पार रिडीमेबल एट प्रीमियम। कहने मतलब कि 10 लाख का 10% प्रीमियम निकालेंगे। प्रीमियम का मतलब है, अभी चूंकि इसका डिस्कस इसके बारे में नहीं किए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब कंपनी, याद रखेंगे कि प्रीमियम पर शोधन करती है तो कंपनी को लॉस होता है। तो यहाँ पर यानी प्रीमियम को हम लोग दोनों तरफ एंट्री करेंगे, यानी एक डेबिट करेंगे और दूसरा क्रेडिट करेंगे। यानी प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर डेबिट होगा और फिर होगा प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर उतना ही से वो क्रेडिट भी होगा। आगे बढ़ते हैं। 31 मार्च 2016 इट रिडीम्ड द डिवेंचर एज पर टर्म्स ऑफ इशू। शो द जर्नल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन। मतलब इशू का भी एंट्री करना है और उसके बाद रिडम्पशन का एंट्री करना है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि अपने कैपिटल का वह जो है कितना % जो है ट्रांसफ़र करेगा। तो कैपिटल का 10 लाख होगा, 10 लाख का हम लोग 25% निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हिंदुस्तान लिमिटेड। हिंदुस्तान लिमिटेड पहला इशू का एंट्री करते हैं। बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR यानी 10,000 है, 100 से गुना करेंगे 20, 10 लाख होगा, यानी 10,000 गुने 100 इसका टू 10 लाख होगा। यहाँ पर लिखाएगा 10 लाख। टू 12% डिवेंचर, 12% डिवेंचर अकाउंट, 12% डिवेंचर अकाउंट होगा 10 लाख। अब है प्रीमियम 10 लाख का 10% प्रीमियम होगा, यानी 1 लाख। 1 लाख तो लिखाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख। यहाँ पर लिखाएगा लॉस ऑन, क्योंकि कंपनी को लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर 1 लाख। शॉर्ट में नारेशन लिखेंगे बीइंग डिवेंचर्स आर इशूड, डिवेंचर्स आर इशूड at par value and redeemed at premium
बैंक अकाउंट दिया, आ रहा डिवेंचर, और एक ही बार में इशू का भी हो गया और रिडम्पशन का। अब दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, पहले से बताया गया है। दस लाख का 25%। चलो हो गया। पहला इशू का हो गया। दूसरा एंट्री हम लोग करेंगे, वर्किंग नोट्स 10 लाख का 15%। 1,50,000। डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट। being 15% डिवेंचर इन्वेस्टमेंट में। अब इसको सेल करेंगे हम लोग। तीसरा, ये सेबी के गाइडलाइन के आधार पर इस तरह का प्रोसेस को अपनाया जाता है। बैंक अकाउंट दिया टू जो भी डिवेंचर है, डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1,50,000। being encashed। अब हम लोग प्रॉफिट में से, यानी प्रॉफिट में से 25%, यानी 10 लाख का 25%, 2,50,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2,50,000। DRR created अब हम लोग डिवेंचर को ड्यू करेंगे। यहाँ पर है 12% डिवेंचर, यानी जितना से एक क्रेडिट है, दोनों को डेबिट करेंगे। और अब डिवेंचर होल्डर को, यानी व्हेन डिवेंचर जो है ड्यू, यानी पैसा देंगे हम लोग डिवेंचर होल्डर को। %12 डिवेंचर अकाउंट दिया, ये होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट दिया, ये हो गया 10 लाख, ये हो गया 1 लाख टू डिवेंचर टू
डिवेंचर होल्डर अकाउंट, यानी यहाँ पर 11 लाख होगा। बीइंग डिवेंचर ड्यू, बीइंग डिवेंचर ड्यू टू डिवेंचर होल्डर, अब इसको हम लोग पेमेंट करेंगे, क्रेडिट है, डेबिट होगा, एंट्री जो होगी वो 5। डिवेंचर होल्डर अकाउंट दिया टू बैंक अकाउंट, यानी यहाँ 11 लाख लिखेंगे, यहाँ भी 11 लाख होगा। being cash paid to debenture holder, पहला यानी इशू का हुआ बैंक अकाउंट या टू 12% डिवेंचर अकाउंट, और एक कंपनी को लॉस हो रही है, चूंकि यहाँ पर साफ लिखा बीइंग डिवेंचर आर इशूड एट पार वैल्यू एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। रिडीमेबल का मतलब जो भुगतान हो रहा हो 10% प्रीमियम पर, तो ये कंपनी को लॉस हो रहा है, इसलिए लॉस को डेबिट किए। दूसरा जर्नल एंट्री जो किया गया है कि डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट दिया, यानी सेबी के गाइडलाइन के अनुसार, यानी अपने कुल राशि का, कुल डिवेंचर की रकम का 15% जो है इन्वेस्ट करना है, यानी क्रिएट किए डिवेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब इसको हम लोग बेचे, और डेट जो है पहला यहाँ लिखाएगा 1 अप्रैल, और रिडम्पशन का डेट अलग होगा 1 अप्रैल। यहाँ पर इसका ड्यू का एंट्री होगा 31 मार्च 31 मार्च 1 अप्रैल 2015। फिर होगा 31 मार्च 2016, और इस सब में चलेगा 31 मार्च 2016 ही चलेगा। देखना है यहाँ पर, ये हो गया बैंक 1.5 लाख, और यहाँ पर जो हो गया 2.5 लाख, ठीक है, और 2.5 लाख, अभी 4 लाख, अभी 5 लाख, और 5 लाख को हम लोग इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व 6ठा नंबर, जनरल रिजर्व अकाउंट दिया टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। हर एक टॉपिक का जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से, यानी अभी जो क्वेश्चन हल हुआ है कैपिटल में से, यानी अपनी पूंजी में से यहाँ पर कंपनी ऋण पत्रों का शोधन कर रही है।
यहाँ पर याद रखना है कि DRR पहले क्रेडिट है, DRR पहले क्रेडिट है, सॉरी यहाँ पर DRR डेबिट होगा, उल्टा लिखा गया है। DR जो है, क्योंकि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है, एवरी डेबिट है इस क्रेडिट, तो DRR यहाँ क्रेडिट है, डेबिट करेंगे तभी ये खत्म होगा। DRR डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट DR2, यहाँ लिखाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट, ये हो गया 5 लाख, यहाँ पर होगा 5 लाख। बीइंग DRR ट्रांसफर टू, बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। अलग अलग क्वेश्चन जो टॉपिक आएगा वो अलग अलग ढंग से बताते जाएंगे। मैं आज इस लेक्चर फील करते हुए अपने स्टूडेंट्स, व्यूअर्स और इस चैनल से जुड़े लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।